बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे ये खूबसूरत सा पाइपिंग नेक डिज़ाइन जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही इजी तरीके से इसको मैंने रेडी किया है। सो एंड तक वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको इसके अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले डबल फोल्ड बुकरम ये मैंने लिया है 5 इंच, लंबाई इसकी मैंने 17.5 इंच ली है। 7.5 इंच जो है नेक है मेरा रेडी चौड़ाई में, तो इस तरह से मैंने 3.25 इंच पे निशान लगा लिया है। और गहराई जो मैं गले की ले रही हूँ, पहला निशान 5.5 पे लगाया है, जबकि दूसरा निशान 7.5 इंच पे लगाया है। अब जो पहला निशान लगाया था वहाँ भी इस तरह से ये 3.25 इंच पे निशान लगा के मैंने एक बॉक्स जो है वो रेडी कर लिया है। अब ये जो फोल्डेड साइड है वहाँ से ये मैंने 1.25 इंच पे निशान लगा के नीचे वाले निशान से इस तरह से वी शेप में मिला दिया है। अब जो बॉक्स रेडी हुआ है उसके मिड में मैंने इस तरह से अंदर की साइड पे ये गोल नेक रेडी किया है, और साथ ही साथ तकरीबन 1.25 इंच का जो है पेस्टिंग के लिए जो बुकरम में चाहिए होती है वो मैंने निशान उसके लिए लगा लिया है। और अब इन्हीं निशानों पे ये नेक मैंने कट करके रेडी कर लिया है। इस तरह से ये नेक जो है वो रेडी हो गया है। खोल के जो है इसके मिड का जो निशान है यहाँ पे मैंने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन लगा ली है। ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि ये निशान मैंने क्यों लगाया है। यहाँ पर बैक साइड जो है शर्ट की, वहाँ पे मैंने मिड का निशान लगा के इस तरह से जो मिड में से नेक के मिड में से जो हमने बुकरम को रिमूव किया था सबसे पहले उसको मैंने पेस्ट किया है, और फिर जो नेक लाइन कट की थी उसको मैंने बिल्कुल उसकी साइड के साथ रखते हुए इसको पेस्ट कर लिया है, ताकि बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो है वो नेक अच्छे से पेस्ट हो सके शर्ट के ऊपर। बाकी का जो पीस था उसको मैंने रिमूव कर लिया है। और अब जो बुकरम है उसके साथ साथ इस तरह से सबसे पहले मैंने ऊपर की साइड से ये गोल नेक जो है वो कट कर लिया है। अब ये मैंने एक फैब्रिक का पीस लिया है जिससे मैं पाइपिंग जो है वो रेडी करूँगी नेक में। ये आप देख सकते हैं बुकरम से तकरीबन मैंने ये हाफ इंच जो है दोनों साइड पे जो है वो एक्स्ट्रा लिया है, ताकि जब हम इसको स्टिच करके बैक साइड की तरफ टर्न करें तो जो बुकरम हमने पेस्ट की है ना शर्ट के ऊपर, ये उसको भी कवर कर सके बैक साइड से। अब इसको देखिए, शर्ट की सीधी साइड नीचे की तरफ है और ये कपड़े का पीस जो है उसको भी मैंने बिल्कुल मिड में रख लिया है नेक के। और यहाँ पर अब मैं ये हाफ पैर के मार्जिन के साथ जो है वो सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप यहाँ पे बूट पाइपिंग रेडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर फुल पैर के मार्जिन के साथ सिलाई लगा के बूट पाइपिंग की शेप भी दे सकते हैं। और नीचे की साइड से ये मैंने 1 इंच पे निशान लगा के यहाँ पर ये सिलाई का एंड कर लिया है। दूसरी तरफ वापस टर्न करते हुए दूसरी साइड की जो पाइपिंग के लिए जो सिलाई है वो मैं अब लगाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, मैंने जो ये निशान लगाया था ना स्टार्ट में जो हमने रेडी किया था, तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे निशान लगाया था ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि हमने जो पाइपिंग के लिए सिलाई लगानी है वो कितनी लगानी है। ठीक है, इस तरह से दूसरी साइड की सिलाई जो है फिनिश करने के बाद अब यहाँ से भी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो वी स्लिट छोटा सा था उसमें भी कट कर लेना है। यहाँ पे जो बुकरम के ऊपर ये स्लिट के लिए हमने निशान लगाया था उसके ऊपर अब आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर कटिंग करते वक्त आपने ध्यान देना है कि जो निशान आपने लगाया हो उसी के ऊपर आपने कटिंग करनी है, आगे पीछे नहीं करना, क्योंकि फिर इससे जो है ऊपर की साइड से जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो पाइपिंग की फिनिशिंग फिर सही से नहीं आएगी। इसलिए आपने बिल्कुल परफेक्ट उसी लाइन के ऊपर कटिंग करनी है। अब इस फैब्रिक को देखें, बैक साइड की तरफ मैं टर्न कर रही हूँ, ये देखिए। और जितनी ये मैंने सिलाई लगाई थी ना बुकरम के ऊपर, उतने ही मार्जिन के साथ जो है ये पाइपिंग मेरी रेडी हो गई है। बिल्कुल बारीक सी इसकी शेप आ गई है। अगर आप बूट पाइपिंग के लिए चौड़ी सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर बूट पाइपिंग की शेप भी बन जाएगी। इसी तरीके से आपने उसको भी रेडी करना है। दूसरी साइड से भी इसी तरह से ये फैब्रिक को फोल्ड करते हुए और सेट करते हुए मैं इसको यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने बिल्कुल कपड़े को बुकरम के लेवल रखते हुए आपने इसको फोल्ड करना है। कॉर्नर की फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये बैक साइड से पहले मैंने फैब्रिक को प्रेस किया है, और अब जितना हमारा बुकरम का पीस पेस्ट किया था हमने शर्ट के ऊपर, बिल्कुल उसके लेवल में जो है इस
फैब्रिक के पीस को मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ ताकि ये बैक साइड से भी ये बुकरम को कवर कर सके। यहाँ पर ये देखिए मैं ग्लू की मदद से इसको सेट कर रही हूँ, बाद में इसकी मैं तुरपाई कर लूँगी। अब यहाँ पर जो है बटन टैग पट्टी मैं रेडी कर रही हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने तकरीबन 4.5 इंच ली है और लंबाई मैंने स्लिट के बराबर तकरीबन ली है। इसको इस तरह से ये देखिए मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और ये डबल साइडेड टेप जो होती है, ये डबल साइडेड फ्यूजिंग, इसको मैं अब यहाँ पर भी यूज़ कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर बुकरम को यूज़ करती तो ये पट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती, इसलिए मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर रही हूँ। हल्की सी स्टिफनेस अब ये देखिए पट्टी में आ गई है और ये मैंने लूप्स जो है वो रेडी किए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं लूप्स को भी स्टिच करूँगी। जहाँ तक ये देखिए वी स्लिट बनाता, वहाँ से ये पट्टी को मैं स्टिच करना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले ये देखिए ऊपर की साइड से मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ और जहाँ तक वी स्लिट हमारा रेडी हुआ था वहाँ से अब इस पट्टी को मैं स्टिच करूँगी। पट्टी को मैंने बिल्कुल मिड में रखा है, ये आप देख सकते हैं, और बिल्कुल मिड में ही आपने पट्टी को स्टिच करना है, आगे पीछे नहीं करना। ये अब जो लूप्स मैंने रेडी किए थे इसको अब मैं यहाँ पर सेट करते हुए स्टिच करूँगी। दो लूप्स जो है वो यहाँ पर इसको मैं स्टिच कर रही हूँ। जितनी आपने इसके ऊपर बटन का साइज़ होगा आपका, उतना ही आपने उसी लिहाज से यहाँ पे लूप्स की जो लंबाई है वो लेनी होती है। और ये थोड़ी थोड़ी गैप के साथ दो लूप्स को रखते हुए मैं यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। सबसे लास्ट वाला जो है ये कॉर्नर में भी मैंने इस तरह से दोनों लूप्स को रखते हुए इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है। और अब यहाँ पर मैं दूसरी साइड की सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए ये लूप्स को उठाते हुए ये मैंने पहले यहाँ पर जो है वो नेक को सेट किया है और साथ साथ इसकी अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। अगर आपसे यहाँ पर फुल पैर के साथ सिलाई सही से नहीं आ रही तो यहाँ पर आप पाइपिंग वाला फुट जो है या ज़िपर फुट जो होता है वो भी लगा के ये सिलाई जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा फैब्रिक नज़र आ रहा है उसको मैंने बिल्कुल नेक के बराबर जो है वो कट कर लिया है। और यहाँ ये देख सकते हैं आप, ये जो आड़ी पट्टियाँ होती हैं जो हम लूप्स के लिए कटिंग करते हैं जिस तरह, बिल्कुल वही पट्टियाँ मैंने कट की है। क्योंकि यहाँ पर नेक जो है वो राउंड नेक है तो उसमें फिर मैं इसी पट्टी को रखते हुए इसकी पाइपिंग निकालूंगी। और उसी तरह से जिस तरह हम स्लिट में हाफ पैर के मार्जिन के साथ सिलाई लगाई थी बुकरम के ऊपर, बिल्कुल सेम उसी तरह से यहाँ पर नेक में भी जो है वो मैं हाफ पैर के मार्जिन के साथ जो है वो सिलाई लगा रही हूँ। दूसरी साइड की सिलाई भी कंप्लीट करने के बाद जो है इसकी मैं पाइपिंग आपको निकाल के दिखाती हूँ। सबसे पहले जो है इसमें ये मैंने छोटे छोटे कट्स लगाए हैं। कट्स मैंने सिर्फ फैब्रिक में लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं, बुकरम में मैंने कट्स नहीं लगाए। अब यहाँ गोल गले में भी पाइपिंग को निकालना है। उसके लिए सबसे पहले मैंने कपड़े को गीला किया है ताकि पाइपिंग को प्रेस करते हुए यहाँ पर फैब्रिक अच्छे से सेट हो सके। जितनी वर्स आप बारीक सिलाई लगाएंगे उतनी ही ये ऊपर की साइड से जो है पाइपिंग बारीक शो होगी, ठीक है। और अगर आप बूट पाइपिंग को रेडी करेंगे तो उसके लिए आपको चौड़ी सिलाई जो है वो बुकरम के ऊपर लगानी होगी। दोनों साइड से इस तरह से पाइपिंग को मैंने सेट कर लिया है और यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से टर्न करते हुए बैक साइड की तरफ इसको भी प्रेस की मदद से सेट कर रही हूँ। कंप्लीट जो है बैक साइड की तरफ से तुरपाई करने के बाद अब आप इसकी कंप्लीट लुक देख सकते हैं। उम्मीद है व्यूअर्स मेरा आज का ये नेक डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।